एक बार एक भक्त था जिसका नाम था दानचंद्र। क्या नाम था? लेकिन नाम के बिल्कुल विपरीत था। जीवन में 1 रुपया भी कभी दान नहीं किया उसने। नाम था दानचंद्र और बड़ा धनवान था, लेकिन कभी 1 रुपया भी दान नहीं किया, कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया अच्छे काम। बड़ा कंजूस। एक ही उसूल था उसका कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। एक दिन पत्नी बोली, अरे तुमने पूरा जीवन बिता दिया लेकिन 1 रुपया भी आज तक किसी को दान नहीं दिया। कोई अच्छा काम नहीं, कभी पूजा नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था। मंदिर जाएगा तो फूल खरीदने पड़ेंगे, प्रसाद खरीदना पड़ेगा, कभी मंदिर ही नहीं जाता इस डर से। तो पत्नी बोली कि हमारे घर से गंगा जी तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर गंगा जी थी। अरे कम से कम गंगा स्नान करने ही चले जाओ। तो बोला ठीक है, तू इतना जिद कर रही है तो मैं गंगा स्नान करने चला जाता हूं। तो गंगा स्नान करने 10 किलोमीटर भी पैदल गया। अगर किराए से जाता तो पैसा खर्च होता, इसलिए पैदल पैदल गया। तो गंगा जी पे जो स्नान वाला घाट था ना, उस घाट पे नहीं गया स्नान करने। क्यों? क्योंकि वहां तो पंडे बैठे थे। मुर्दा घाट पे गया स्नान करने। और बंधुओं, मुर्दा घाट पे आप भगवान ने जो इसको देखा ना, तो भगवान को भी बड़ी हंसी आई कि मैंने कंजूस बहुत देखे पर इस जैसा कंजूस नहीं देखा। आज भगवान भी आनंद लेने के लिए जो इसने मुर्दा घाट पे डुबकी लगाई, भगवान पंडे के रूप में प्रकट हो गए। बोले यजमान की जय हो। जो इसने देखा बोला यहां भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट पे भी चले आए। तो भगवान बोले देखो यजमान, हम उस घाट पे नहीं रहते, हम किसी से कोई ज्यादा लेते तो है नहीं। तुम जैसा कोई यजमान एकाध आता है जो पूरे पूरे साल का हमें दान कर देता है। दानचंद्र बोला पूरे साल का? अरे हम तो तुम्हें एक समय का भी नहीं करेंगे, तुम पूरे साल की बात करते हो। बोले अरे नहीं, ऐसा नहीं, कुछ तो दान करना पड़ेगा भैया, गंगा स्नान करने आए हो। तो बोले अरे हमने आज तक नहीं किया तो तुम्हें क्यों करेंगे। भगवान बड़ी जिद करने लगे, नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। पकड़ लिया भगवान ने उसके हाथ कि तुम्हें जाने नहीं देंगे, कुछ तो यजमान तुम्हें दान करना पड़ेगा, कुछ तो करो। तो बड़ी देर में सोचकर बोला अच्छा तो कर देंगे। क्या करोगे? उधार करेंगे। बोले ठीक है उधार ही कर दो, संकल्प तो कर लो। बोले ठीक है। संकल्प भी कितना किया? 1 रुपए का दान करेंगे। कितना? 1 रुपया, और वो भी उधारी। भगवान भी आज पूरा आनंद लेंगे इससे। भगवान बोले चल बेटा तू कर तो सही संकल्प। इसने संकल्प कर लिया। ये तो सोचकर संकल्प किया था कि मेरा घर कहां, इस पंडे को क्या मैं मिलूंगा कभी ना, तो मैं कभी गंगा जी आऊंगा। बस हो गया। वो तो वहां से निकल गया। जो घर पहुंचा, घर पहुंच के आराम कर ही रहा था, इतनी देर में भगवान द्वार पर प्रकट हो गए। द्वार खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला। पत्नी अंदर गई, बोली किसी पंडे से कुछ देने की कहे आए थे? कि हाँ गंगा जी पे 1 रुपया उधार संकल्प करके आया। वो आ गया, पंडा बाहर खड़ा है। दानचंद्र बोला इतनी जल्दी आ गया? बोले इससे मना कर दे कि आज नहीं कल आए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। पत्नी बोली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। भगवान बोले अरे हमारे यजमान की तबीयत ठीक नहीं है, अब तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं हो जाएगा। पत्नी बोली वो नहीं जाएगा, वो तो लेकर ही जाएगा, जिद करके बैठ गया। बड़ी देर बाद दानचंद्र सोचकर बोला अच्छा तो उससे कह दे कि दानचंद मर गए, प्रेम से कह दो श्री राधे। पत्नी आई बंधुओं और बड़ा रोकर बोली क्या बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले चले गए, मर गए। भगवान बोले अरे तुम बेचारी
अकेली औरत हो, कहाँ कहाँ जाओगी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। और भगवान पंडित पूरे गांव में दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस दानचंद्र को जमीन पर भी लिटा लिया, इसकी अर्थी भी बना ली बंद, वो सांस रोक के पड़ा हुआ है। भगवान सोच रहे हैं कि शायद खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, लेकिन बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं। अर्थी भी बन गई, लोग उठाकर इसको ले जाने भी लगे। अब पत्नी को लगा कि ये तो सच में जला देंगे इसे, ये तो जिंदा है। पत्नी आवाज लगाती, अरे ये मरे नहीं है, ये जिंदे हैं। अब कोई उसकी बात का विश्वास ना करे। भगवान बोले ये तो पति के प्रेम में पागल हो गई है बेचारी, चलो ले चलो इसको शमशान। शमशान ले गए, चिता भी बन गई, चिता पर लेट गया। भगवान भी आज हार गए इस भक्त से। भगवान भी कह रहे वाह, कंजूस तो मैंने बहुत देखे दानचंद, पर तेरे जैसा कंजूस नहीं देखा। भगवान सोचने लगे ये मर जाएगा लेकिन ये 1 रुपया देगा नहीं, ये खड़ा नहीं होगा, ये मर जाएगा। आग लगाने ही वाले थे, तभी भगवान बोले सुनो, ये हमारा यजमान है, हम इसके कान में कुछ कहेंगे पहले। तो भगवान दानचंद के कान में बोले, सुन, मैं तो बैकुंठ से आया हूं, तू एक बार देख तो सही। जो इसने आंख खोली तो पंडे की शक्ल दिखी, फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले तू मुझे पहचान, मैं तुझसे खुद प्रसन्न हो गया, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुझे अब कुछ देना चाहता हूं। मैं तुझसे इतना प्रसन्न हो गया, मैंने इतने कंजूस देखे पर तेरे जैसा कंजूस नहीं देखा कि 1 रुपए के पीछे तू मरने को तैयार हो गया। अब मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो दानचंद बोला और कुछ नहीं चाहिए, बस जो उधार वाला 1 रुपया उसको माफ कर दो।